एक ऐसा सभ्यता था और एक ऐसे सिविलाइजेशन के लोग थे जो कि अपने दौर के सबसे आधुनिक लोग थे। पर फिर भी एक वक्त ऐसा आया जब अचानक से पूरा सभ्यता, पूरा सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीप तरीके से जानेंगे। As we all know कि विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति है और हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय विश्व के सामने अपने आप को बहुत ही गर्वता से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी भारत भूमि पर एक ऐसी सभ्यता वास करती थी जो कि उस समय की, उस दौर की सबसे आधुनिक सभ्यताओं में से एक थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले ये एक विकसित सभ्यता के रूप में जाने जाते थे, जिनके नगर विश्व के सबसे उत्कृष्ट पद्धति से बनाए गए थे। विश्व की सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही शुरू हुई थी। जैसे मिस्र की सभ्यताएं नील नदी के किनारे पाई गई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं तेजला और फरद नदी के किनारे पाई गई और चीन की सभ्यता येला नदी के किनारे पाई गई थी। ऐसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। इसीलिए भारतीय सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में सबसे पुराना और दुनिया में सबसे पुराना अर्बन सिविलाइजेशन में से एक है। आज से लगभग 4500 साल पहले 2600 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्टेंस में आया। और जब दुनिया में बर्बरिज्म का दौर था, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने सभ्यता के पैमानों को सेट कर रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी और इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन और उसके जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता आज के दिन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। इस सिविलाइजेशन के टोटल 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुके हैं, जिनमें से 90 इंडिया में लाई करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की पहली बार खोज होती है 1826 में। 1826 में सर चार्ल्स मैसन पंजाब दौरे में थे और उस समय उन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ सबूत मिले। उसके बाद 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की साइट्स को निरीक्षण करके एक मानचित्र बनाया। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। उसके बाद 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख बने सर जॉन मार्शल। इस समय तक आधिकारिक तौर पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज का काम शुरू हो गया था। सर जॉन मार्शल के अंडर काम कर रहे थे दयाराम साहनी और उस समय में सबसे जबरदस्त डिस्कवरी 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने की थी, जब उन्होंने हड़प्पा का एक्सटेंसिव एग्जीबिशन किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस शब्द को सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने ही इस्तेमाल किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1500 से भी ज्यादा शहरों को अब तक खोजा जा चुका है, जिनमें से इंडिया में नगरों की संख्या है 925, पाकिस्तान में है 575 और अफगानिस्तान में है 2। इंडस वैली सिविलाइजेशन 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ था। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर और इसका पूर्व पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर था। आज से 4500 साल पहले जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, तब उसके साथ साथ विश्व भर में और 3 सभ्यताएं भी चल रही थी। ये 3 है मेसोपोटामिया की सभ्यता, एंशिएंट इजिप्ट की सभ्यता और चाइनीज सिविलाइजेशन। और ये चारों सभ्यताएं उस समय की सबसे आधुनिक सभ्यताएं थी। हड़प्पा रवि के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। नदी के किनारे होने से इसे ट्रेडिंग नेटवर्क, एक्वाटिक फूड और ड्रिंकिंग और कल्टीवेशन के लिए पानी का एक्सेस मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी तक फैला हुआ है। ये सारे एरियाज इंडस और इंडस के ट्रिब्यूटरीज के अराउंड लोकेटेड थे और इसीलिए इसे जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। अगर हड़प्पा सभ्यता की निर्माण की बात करें तो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इस सिविलाइजेशन को बनाया था और कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने ही इस सिविलाइजेशन को बनाया था। हड़प्पा सभ्यता जैसे नगर नियोजन तत्कालीन दुनिया में अन्य कहीं भी नहीं पाए गए हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को लिपि का ज्ञान था, यानी वो लोग बोल सकते थे, लिख सकते थे। चित्रात्मक विचारों के सहारे इन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध करना सीख लिया था। इन लोगों ने तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा धातु का भी निर्माण किया था। ये लोग मापतोल करना जानते थे। इन लोगों को मिट्टी से बर्तन, खिलौने बनाने की कला आती थी और इन्हें गणित का ज्ञान भी अवश्य था।
क्योंकि बिना गणित के ज्ञान के इतनी आधुनिक सभ्यता बनाना संभव नहीं है। और वो जो घर बनाते थे उस घर के सारे ईंटें भी सेम साइज के थे। उस समय के सारे शहर दो हिस्सों में बटे हुए होते थे। एक हिस्सा था पश्चिमी हिस्सा और एक हिस्सा था पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्से में अमीर लोग रहते थे और पूर्वी हिस्से में गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते थे। जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें बड़े और पक्के भवन होते थे और जो पूर्वी हिस्सा है उसमें छोटे और कच्चे ईंटों से बने घर होते थे। नगर के सारे रास्ते एक नियोजनबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे जुड़े हुए होते थे और ऐसी रोड के सिस्टम को आज के दौर में ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। और उस समय हर घर में कुआं, जल निकासी के लिए नालियां और टॉयलेट होते थे। हर घर से निकलने वाले छोटे छोटे नालियां मुख्य नाली से जुड़े हुए होते थे और ये मुख्य नाली शहर से बाहर तक थी, जो कि शहर के सारे यूजलेस चीजों को शहर के बाहर निकल के फेंकती थी। और ये सभी नालियां ऊपर से ढकी हुई दिखाई पड़ती थी। सजने के लिए ये लोग सोने, चांदी, हाथी के दांत, स्नेट, सैंड, चप और मैन से बने आभूषण का इस्तेमाल करते थे। पर एक अजीब बात यह है कि इतना बड़ा और इतना डेवलप्ड शहर होने के बावजूद भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में आज तक कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं पाए गए हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज तक कोई भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी रिलीजियस साइट भी नहीं पाए गए हैं। वहाँ ना ही कोई बड़ा महल मिला, ना ही कोई रॉयल टूम मिला। इससे तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में यानी जब हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रहा था उस समय रिलीजियन एक कॉमन चीज था। पर हड़प्पा सिविलाइजेशन में रिलीजियन की प्रेजेंस की कोई भी प्रूफ नहीं मिली। हड़प्पा सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन के टोटल 4 फेजेस है। पहला है प्री हड़प्पा जो कि 3300 BC के पहले का फेज है। इस दौर में इस सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। दूसरा है अर्ली हड़प्पा जो कि 3300 से 2600 BC तक था। इस दौर में हड़प्पा में बड़े बड़े विलेजों का निर्माण हुआ जो कि बाद में अर्बन टाउन में कन्वर्ट हो गए। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैच्योर हड़प्पा फेज और ये फेज 2600 से 1900 BC तक चला। और चौथा और लास्ट है लेट हड़प्पन फेज जो कि 1900 BC से 1300 BC तक था और इस लास्ट फेज में ही हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। अब बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चरल इनोवेशन की। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग कृषि करने वाले पहले लोग थे और ये लोग पशुपालन भी करते थे और उस समय पहली बार खेती के लिए हलों का प्रयोग भी किया गया था। उस समय के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग अलग अलग आधुनिक चीजों का निर्माण किया अपनी खेती को आसान बनाने के लिए। अब बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की। तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थ दूर देशों से हड़प्पा सिविलाइजेशन में आया करता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी आज से हजारों साल पहले भी लोग आयात और निर्यात के माध्यम से व्यापार करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ मेसोपोटामिया के लोगों के ट्रेड रिलेशन के एविडेंस भी मौजूद है और एक्सपोर्ट सी और लैंड रोड दोनों से ही होता था। अब जानेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों के भाषा के बारे में। आज तक हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों के लगभग 4000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। पाए गए चीजों में से है स्टोन लेप्स, टैबलेट्स और कॉपर प्लेट्स जिनमें उनकी भाषा लिखी हुई है और इनमें लिखी गई इंस्क्रिप्शंस को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। 1920 से लेकर आज तक 100 से भी ज्यादा अटेम्प्ट्स कर चुके हैं इनकी भाषा को समझने के लिए। आज तक कोई भी व्यक्ति इनकी भाषा को समझ नहीं पाया। जहाँ जहाँ उनकी राइटिंग पाई गई वहाँ ऊपर इंडस स्क्रिप्ट लिखा हुआ करता था और उसके नीचे एक बड़ा सा सिंबल बनाया जाता था और ये सिंबल किसी एक जानवर का ही होता था और ये जानवर राइनोसोरस हो सकता था, हाथी, टाइगर, वुल, कुछ भी हो सकता था। और कॉमनली दिखने वाला जानवर एक यूनिकॉर्न जैसा क्रिएचर था जो कि रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता पर वो ऐसा ड्रॉ करते थे। ये लोग 2.5 से 5 स्क्वायर सेंटीमीटर के स्टोन की सील्स में ये सब ड्रॉ करते थे। जैसे इंग्लिश भाषा में टोटल 26 अल्फाबेट्स है, ऐसे ही इस भाषा में आज तक 400 साइंस और सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज तक पाई गई सारी डिस्कवरीज के बारे में। डिस्कवरीज की बात करें तो डिस्कवरी में बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनमें से बहुत सारे प्राचीन और अलग अलग अजीब अजीब किस्म की मूर्तियां है, मेजर एग्जीबिशंस है, बहुत सारे आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, स्टोन स्कल्पचर्स है, फेमस ब्रोंजेस है, टेरियोटा फिगर्स, सील्स, पोटरी, बहुत कुछ है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है जिनमें जाकर आप इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी टॉपिक के बारे में जो कि है इसका अंत। ऐसे शानदार और इतना उन्नत होने के बावजूद भी, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बावजूद भी ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया था।
आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1900 से 1300 बीसी के अंदर अचानक से इस सभ्यता का डिक्लाइन देखने को मिला। इस समय के बाद से शहरों का प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय सड़कों पर और ड्रेनेज को मेंटेन नहीं किया जा रहा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के शहर में एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ था जिसमें उस समय कचरा भरा जा रहा था। 1800 बीसी तक ज्यादातर शहरों को खाली कर दिया गया था। आज तक कोई नहीं जानता एक्चुअली में उस जगह पर क्या हुआ था जिसके कारण से इतनी आधुनिक सभ्यता भी खत्म हो गई। उस समय लोग ना ही सेम राइटिंग सिस्टम को यूज कर रहे थे, ना ही स्टैंडर्डाइज तरीके से वाटर और बिल्डिंग के रेशियोज को बनाया जा रहा था। लगभग 5000 सालों तक ये सिविलाइजेशन टिकी रही, पर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि 5000 सालों तक चलने वाला ये सिविलाइजेशन अचानक से खत्म हो गया, और इसका जवाब आज तक किसी को नहीं पता। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हम सब फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो और नया टॉपिक के साथ।